अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने एलजी सिन्हा साहब को, क्योंकि ये यहाँ बहुत सारे लोग, कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। लोगों को टैक्स देना चाहिए। टैक्स से देश चलता है, टैक्स से हमारी फ़ौज जो है, हम फौज के ऊपर खर्चा होता है, टैक्स से हमारे रोड्स बनते हैं, टैक्स से हमारी जो डेवलपमेंट होती है। और दूसरी खुशहाल बात यह है कि ये जो टैक्स हमारे जो टाउन में जो टैक्स आएगा, हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ में टैक्स आएगा, तो उससे भी हम टाउन में काम कर सकते हैं। जैसे मैं पामपुर म्यूनसिपैलिटी से चेयरमैन हूँ, और हम ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे वो पावर का हो, वहाँ कहीं परेशानी हो, या रोड्स का हो, मैक्डमाइजेशन का हो, टाइल्स का हो। तो इसी टैक्स से हम तो लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं, और यही पैसा हम लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। जब से मैंने चार्ज संभाला, हमने एक 100 रुपये पर हाउस हमने कर दिया है कि हर एक घर वाला 100 रुपया देगा। हम सफाई करवा देंगे, ड्रेन साफ़ करा देंगे, रोड साफ़ करवा देंगे। इस 100 रुपये से क्या मसला हल हो सकता है? 100 रुपये तो कोई मसला नहीं है। हाँ, मेन मसला जो है, जो लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन तो देते हैं, लेकिन इसमें भी धांधली होती है। इसमें भी करप्ट लोग पैसा लेकर तो जीआर काटते नहीं हैं। तो इस पर ये अच्छी बात है, खुशहाल बात है कि टैक्स देना चाहिए। कि टैक्स जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटी में आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा ये टैक्स, तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग का काम हो सकता है। टैक्स दे रहे हैं, अगर पूरे लोग, सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं, पूरा टैक्स देंगे, और इतनी मुश्किलात हमें नहीं होंगी जिन मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं। शायद इतना गैस का भी रेट नहीं चढ़ेगा, शायद पेट्रोल का भी रेट नहीं चढ़ता, क्योंकि पेट्रोल गैस का जो रेट चढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में, उस वजह से देश पर भी असर पड़ेगा। देश को, प्रधानमंत्री को, या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर तो असर पड़ता है। ये हर देश में है। जब इंटरनेशल मार्केट में तेल का जब दाम बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली हर देश के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इसलिए जब टैक्स गवर्नमेंट को आएगा, हर लोग टैक्स देंगे, तो इसी टैक्स से हम काम करेंगे, इसी से रोड बनेंगे, इसी से मैग्डमाइजेशन होगा, इसी से टाइल बनेगा, इसी से ड्रेन बनेगी, इसी से हम और भी काम कर सकते हैं। इसी से हम बिजली के पोल भी लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं। इवन कि इस टैक्स से हम फिर लोगों को, जो हमारे मुलाजमीन, उनको पे भी मिल सकती है। जो हमारे बहुत सारे मुलाजमीन अभी बहुत मुश्किलात से दो चार हैं, हमारे डेलीवेजर्स, जिनको अभी कई को साल से उनको पे नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट के पास कुछ कमियां हैं अभी, इसलिए टैक्स लोगों को देना चाहिए, ताकि हम भी लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सोच समझ के हर फैसला लेती है। कोई फैसला जब भी गवर्नमेंट को लेना होता है, उसमें एलजी साहब भी रहता है, क्योंकि वो हेड है स्टेट का। और जो भी फैसले 15% हो या कम हो, ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें हम एलजी साहब को मिलके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम होना चाहिए, क्योंकि ये 30 साल से ये हमारी रियासत जो है, जम्मू कश्मीर, यूटी सरकार जो आजकल है, तो बहुत परेशानियां उठाई लोगों ने 30 साल से। तबाह बर्बाद हो गए हम लोग। तो गवर्नमेंट भी इस बारे में बाखबर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर अभी तक पूरा तो अभी लिस्ट आया नहीं। जो ही हमें ये पता चलेगा कि इसमें कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत हो, तो हम एलजी साहब तक अपने जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक ये बात पहुंचा देंगे। अपने जो हमारे टॉप लीडरशिप है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, हमारे अशोक कौल जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है जो हमारे ताकतवर नेता हैं कौल साहब, हम उस तक भी बात पहुँचा देंगे, ताकि वो भी आके सेंटर से बात करेगा, एलजी साहब से बात करेगा। देखिए, जीएसटी किसने लागू किया? वो महबूबा जी ने लागू किया ना। बीजेपी की सुनिए ना मेरी बात, जीएसटी भी महबूबा जी ने ही लागू किया है और लेकिन वो मुल्की सतह पर वो करना था, तो उस वक़्त उसको करना ही था। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि लोगों के लिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी सरकार हो, इन्होंने लोगों को दुखी दिए हैं। आप देख रहे हैं कि जो आजकल जो आप मिलिटेंसी देख रहे हैं, ये मिलिटेंसी भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इन्होंने इस रियासत को तबाह बर्बाद करके रखा है। 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, यहाँ कांग्रेस ने हुकूमत की, और आप देख रहे हैं कि हमारे कितने घर उजड़ गए हमारे इस मिलिटेंसी से, और अरबों खरबों रुपया आया है हमारे हिंदुस्तान से यहाँ डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के लिए, लोगों के लिए। लेकिन इन लोगों ने अपने घर बनाए, इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं, इन्होंने अपने
ऐश अशरत अपने महल बनाए, चाहे लंदन में बनाए, फ़ॉरेन में बनाए, चाहे अपने देश में बनाए। लेकिन एक तरह से लोग खुश थे जब हाल ही में इन लोगों को जेल भेजा गया था, तो लोग खुश थे कि इनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। हालांकि लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये इनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा, जिन लोगों ने ये संपत्तियां, गैर संपत्तियाँ इसको कहेंगे, जो बनाई हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और लोगों के नाम रखी हैं प्रॉपर्टीज़, उसमें बहुत सारे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स, MLAs मुलवस हैं और भी पार्टीज़ के लोग भी। इसमें एक जांच होनी चाहिए, हर एक MLA को चेक करना चाहिए, NIA को चाहिए कि इनको चेक करना चाहिए, जितने MLAs हैं, मिनिस्टर्स है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, बज़ार खुद उमर अब्दुल्ला क्यों ना हो, इनको चेक करना चाहिए कि इन्होंने जो संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टीज़ बनाई, पैसा आया कहाँ से। और भी कई यहाँ पर ब्यूरोक्रेट भी हमारे हैं, कई हज़ारों ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अरबों और खरबों में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। आज हमारे 15 से 20 लाख लोग जो बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास रोज़गार नहीं है, अगर इन लोगों ने लोगों के लिए कुछ किया होता, शायद इतनी बेरोज़गारी नहीं होती। कदम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसका नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये 3rd अमेंडमेंट किया है, 74 और 73, और उसके बाद ऑनरेबल अमित शाह जी को और हमारे जो वज़ीर कानून है, लॉ मिनिस्टर हमारे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ में अपने LG साहब को, जिन्होंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो वही सरपंच काम करता है, ग्राउंड लेवल पर यही कॉरपोरेटर, यही काउंसलर काम करता है। और यही, जैसे मैं चेयरमैन बना हूँ, काउंसलर से ही तो मैं बना हूँ चेयरमैन, तो ग्राउंड लेवल पर तो हम ही काम करते हैं। ये अच्छा कदम है, क्योंकि ये PHE जितने मैं कहता हूँ, ये 38 डिपार्टमेंट्स हैं और इनको जवाबदेह तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी, जब से मैंने अपना ये ऑफिस संभाला, कई ऑफिसर्स के कई PHE हो, मैंने PDD से भी मीटिंग्स ली है, मैंने फूड डिपार्टमेंट जो इनका TSO था, अलॉन्ग विद स्टोर कीपर्स, इसी तरह तो अभी और बाकी ICT डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर हैं, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ भी हमारे मीटिंग्स इनके बाकी हैं अभी, और इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी है, तो जब तक न हम इनको जवाबदेह बनाएंगे, हमें कश्मीरियों में एक आदत सी हो गई है, हमें घर बैठकर तनख्वाह मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा, अपने टाउन पापोर की तरफ से कहूँगा, तहसील पापोर की तरफ से कहूँगा कि कम से कम मैं पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट करूँगा, और जितने भी डिपार्टमेंट होंगे कि वो बिल्कुल हाजिर रहेंगे, लोगों के साथ तालमेल रखेंगे, अपने ड्यूटी पर हाजिर रहेंगे और काम करेंगे। जो भी मुलाजिम जिस भी डिपार्टमेंट से हो, और उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गैर हाज़िर हो या काम नहीं करेगा। हमारे इसमें बहुत सीरियस, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, हमारे डॉक्टर लंगर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है, बहुत डेड ऑनेस्ट डिप्टी कमिश्नर है और बहुत काबिल तरीन है। और कोविड की अगर हम बात करें, कोविड में भी वो 3 बजे रात तक वो हमारे पापोर में घूमते रहे, पापोर इलाके में, गाँव में। कोविड में उन्होंने कितना काम किया। हमारे एडिशनल DC ज़फ़र साहब, हमारे ADC अवंतीपोरा, हमारे तहसीलदार साहब इश्तियाक साहब, हमारे SHO साहब, पुलिस SSP, खुसूसन SSP हमारे ताहिर सलीम साहब, मतलब, और मैं उनके साथ साथ रहा। हम 1 बजे रात घर में घुसते थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, कहाँ स्प्रे करना है, कहीं का मतलब सैनिटाइजेशन का जो भी था, मतलब बहुत काम किया हम लोगों ने। लेकिन उसका जो मेन जो बॉस था, वो तो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर लंगर साहब। वो बहुत मेहनतकश इंसान हैं और बहुत नेक इंसान हैं, और उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हो उसको हमेशा टाइट करके रखा है, और आज उस पर खुश हैं। और हम भी खुश हैं, क्योंकि जब तक DC साहब अभी हैं, हमारे लंगर साहब हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, मुझे पूरी उम्मीद है कि अफसर भी डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से अपने काम को सरअंजाम देते हैं।